की भी शहादत हुई है तो इस सरकार से बड़ा देशद्रोही मैं किसी को नहीं मानूंगी। तो अब ये डिफेंस अटैची ये कह रहे हैं कि हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एयर डिफेंस पे हमला करने का परमिशन नहीं था और ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं 3 राफेल थे, एक सुखोई 30 था और एक और किसी जहाज की बात हो रही है। कुछ लोग यूएवी कह रहे हैं कि अब सेना के अधिकारियों में एक तरीके से बगावत हो रही है। देयर इज अ सिमरिंग डिस्कंटेंट। आपने जिस बात को कहा, क्या ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिम्टम है? और आप बाहर के मुल्कों से फाइटर जेट्स मंगा रहे हैं, उसमें भी करप्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं और जो रूस के ऊपर निर्भर थे। चीन के सैटेलाइट सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, ये भी हमें पता है। इसका मतलब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा था। जबकि असलियत ये हुई कि अमेरिका हमारे दुश्मन से हाथ मिलाया हुआ है और वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सरकार की अपनी चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है कि हमने सेनाओं को खुली छूट दी थी। कोई खुली छूट नहीं दी थी, सीधे बोल दिया था कि आप जाएंगे जरूर, इस जगह पे जहां आपको टारगेट दिया है वहां आप हमला करेंगे और आप और कहीं इधर उधर नहीं करेंगे, जिसका खामियाजा भारत की वायुसेना को तब भुगतना पड़ा जब हम 42 स्क्वाड्रन होने के बजाय 29 स्क्वाड्रन पर अटक गए हैं और उसमें भी हमारे। जी हाँ दोस्तों, पाक भारत की स्थिति में जहां भारत के फाइटर जेट गिरे हैं वहां पर उनके पायलटों की मौत हुई है। पहले मोदी सरकार अपने फाइटर जेट छुपा रही थी कि हमारे कोई फाइटर जेट पाकिस्तान ने नहीं गिराए, लेकिन अब भारत के साबका जनरल्स भी मीडिया पर कबूल कर रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए। अगर फाइटर जेट गिरे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें पायलट्स की मौत भी हुई है। अब भारतीय सरकार पायलट्स की मौत छुपाने की कोशिश कर रही है। अब भारत में सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि बताइए हमारे पायलट्स कितने मरे और उनकी लाशें किधर हैं। इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? मोदी सरकार इस बात को लगातार क्यों छुपा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, तो इसमें मौजूद जो पायलट्स थे उनकी लाशें किधर हैं? आइए देखते हैं भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। इस पूरे विवाद को कैसे देखेंगे? और अगर डिफेंस अटैचे जो कि इंडियन नेवी के कैप्टन हैं और उनका ये बयान उन्होंने अगर सेमिनार में कहा है, तो क्या वो आज एक बार फिर से मोदी सरकार के झूठ को नहीं साबित करता? लगता है जिस तरह से सरकार चाहती थी ये उस समय वायरल नहीं हो पाई, तो ये सरकार के जरिए ही किया गया लगता है मुझे, क्योंकि एक तो ये विदेश की धरती पर है, दूसरे देश की धरती पर है। दूसरी चीज इसमें सरकार को ये कहा जा रहा है कि सरकार सोच रही है, शायद अब उसके तरह से सोचना पड़ता है, ये सोच रही है कि ये लोगों को, विश्व कम्युनिटी को ये बताना चाहती है कि हमने कहा था कि सैन्य ठिकानों पर नहीं होगा, इसलिए हम युद्ध नहीं चाह रहे थे। लेकिन सरकार की अपनी चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है कि हमने सेनाओं को खुली छूट दी थी। कोई खुली छूट नहीं दी थी, सीधे बोल दिया था कि आप जाएंगे जरूर, इस जगह पे जहां आपको टारगेट दिया है वहां आप हमला करेंगे और आप और कहीं इधर उधर नहीं करेंगे, जिसका खामियाजा भारत की वायुसेना को तब भुगतना पड़ा जब हम 42 स्क्वाड्रन होने के बजाय 29 स्क्वाड्रन पर अटक गए हैं और उसमें भी हमारे 4-5 जहाज चले गए हैं। जो काफी दिनों से कहा जा रहा था, उसमें 2 राफेल के डिस्ट्रक्शन की बात, उनको फायर करने की बात कंफर्म लोग बाग कह रहे थे, लेकिन हम आज भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आप भी आज देखिए आज भी कितने जहाज हैं इसके बारे में नहीं कहा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं 3 राफेल थे, एक सुखोई 30 था और एक और किसी जहाज की बात हो रही है। कुछ लोग यूएवी कह रहे हैं। इस अटकलों से बेहतर है सरकार खुद बता दे। और क्या सरकार हमारे देश के किसी पायलट की शहादत छुपा रही है? अगर सरकार शहादत छुपा रही है, अगर छुपा रही, क्योंकि डीजीएमओ ये कह चुके हैं कि हमारे हर पायलट सेफ हैं, लेकिन अगर इस तरह से बाद में छन छन के खबरें आएंगी और अगर हमारे कोई पायलट की भी शहादत हुई है तो इस सरकार से बड़ा देशद्रोही मैं किसी को नहीं मानूंगी। अगर आपके फाइटर जेट्स गिरे हैं तो फाइटर जेट्स गिरे हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मोदी सरकार क्यों लगातार इस बात को छुपा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था, हमने फाइटर जेट्स खोए? इसके पीछे की मंशा क्या है? सरकार क्यों इसको छुपाना चाह रही है? इसके पीछे की एक मंशा मुझे लगती है, वो ये है कि सरकार अपने आप को मूर्ख बार बार नहीं साबित करना चाहती। पहली बार तो साबित हो ही गई जब हमारे देश के विदेश मंत्री ने जाकर पाकिस्तान को फोन कर दिया हमले के पहले कि हम आपके टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करेंगे और आप में नहीं। तो पाकिस्तान, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक बहुत ही कुटिल देश है
क्या वो उसको अगर पहले हमारे विदेश मंत्री बता देते हैं तो एक तो ये मूर्खता साबित हो जाती है हमारे देश के विदेश मंत्री की, और क्या पता मुखबरी कर रहे हो, कौन जानता है कि कैसे एक जो ब्लैक बॉक्स है वो कहाँ और भी दूसरे कंट्री में गया और वापस भी आ गया अनाधिकृत तरीके से, इसके ऊपर भी बात चल रही है। वर्ल्ड मीडिया बात करने से चूकता नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार को सारी चीज अपने हाथ में लेकर और बोलना चाहिए। ठीक है, मूर्ख ही साबित हो गए, वो तो वैसे भी हो चुके हो। एक बार विदेश मंत्री ने कर दिया, एक बार आपने जो सीडीएस चौहान साहब से वहां कहलवाया, तो बार बार इधर उधर करने के बजाय भारत सरकार को जिम्मेदारी लेकर ये सीधे बोलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है और आपका ये भी सवाल सही है कि क्यों नहीं कर रही, मैंने आपको उसका जवाब दिया। इसलिए नहीं कर रही है कि उनकी मूर्खता सबके सामने सीधी सीधी साबित होगी और इसका उन्हें बिहार के चुनाव में असर होता दिखता है। मैं आपसे जानना चाह रही हूं, आप खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं, अगर डिफेंस अटैचे किसी सेमिनार में इस तरीके की बातें, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इस तरीके का खुलासा कर रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट्स गिरे, और जो अनुमा जी कह रही थी कि भाई फाइटर जेट्स गिरे तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती कि हमारे पायलट्स मारे गए हो, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है कैप्टन शिव कुमार का, जो कि who was posted as defense attaché in Jakarta? जी सर। दूसरा जो है अनिल चौहान का सिंगापुर में बोलना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हाईएस्ट सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वो सिंगापुर में बोलना जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने साफ एडमिट किया कि हमारे कुछ लॉस हुआ है। तो अब ये नेवी के कैप्टन डिफेंस अटैची जो डेपुटेशन पे नॉर्मली जाते हैं आर्म फोर्सेस से, तो इनका ये कहना है कि हमारा लॉस हुआ है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम आर्म फोर्सेस को खुली छोड़ दिए हैं, वो जो मुनासिब समझे वो करेंगे, जो देश के नेशनल इंटरेस्ट में है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए। तो अब ये डिफेंस अटैची ये कह रहे हैं कि हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एयर डिफेंस पे हमला करने का परमिशन नहीं था और ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। और उसके पहले आपको याद दिला दूं, मैं आर्म फोर्सेस के डीजीओ में जो भारतीय थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन सभी पायलट वापस सही सलामती से पहुंच गए हैं बेस को बोल के। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे प्लेन वापस आ गए हैं। पैराशूट से तो अगर हवाई जहाज मार गिराया गया तो पायलट पैराशूट से भी वापस आ सकता है सही सलाम। कि अब सेना के अधिकारियों में एक तरीके से बगावत हो रही है, देयर इज अ सिमरिंग डिस्कंटेंट। आपने जिस बात को कहा, क्या ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिम्टम है? 5 गुना, और इतनी तेजी से हवाई जहाज बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है और नेवी का एक्सपैंड कर रहा है कि हम उसके सामने कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो है इंटरनल प्रोडक्शन में इतने लैगिंग बिहाइंड है, कमजोर हैं। अभी तक एक इंजन अच्छी तरह से जो है फाइटर जेट को या जो भी हवाई जहाज को हम बना नहीं पाए। तो ये जो है चिंता की बात है। और आप बाहर के मुल्कों से फाइटर जेट्स मंगा रहे हैं, उसमें भी करप्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, और जो रूस के ऊपर निर्भर थे, जो रिलायबल सप्लायर था भारत को, और प्रोडक्शन में भी आपकी मदद करता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी करता था, आप उनसे रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं और अमेरिका के निर्भर पे हैं कि वो पाकिस्तान को महान देश बोलकर बोलता है हमारे दुश्मन को, ताकि लोगों में ये बात पता चल जाए कि हमने कितने फाइटर जेट्स खोए थे। और या तो पायलट्स को लेकर भी सवाल है कि भाई पायलट्स कितने हमारे जिंदा बचे या नहीं बचे, उसको लेकर भी बहुत सवाल है। तब भारतीय वायुसेना के 80-85 हवाई जहाज हवा में थे, हमें पता है, और उसके जवाब में 20-25 पाकिस्तानी हवाई जहाज भी हवा में थे, हमें पता है। दोनों ही वायुसेना के दोनों ही वायुसेना के जहाज अपने अपने हवाई क्षेत्र में ही रहे, अपने देश में रहे, दोनों ने एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। तो अगर मान लीजिए घंटे 1.5 घंटे तक 100-125 हवाई जहाज हवा में उड़ रहे हैं, गोते खा रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को कुछ ना कुछ हानि हुई होगी, ये स्वाभाविक है। यही बात सबसे पहले एयर मार्शल भारती ने कही थी, जब उन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉम्बैट होता है तो कुछ लॉसेस होते हैं,
यही बात को सिंगापुर में सीडीएस ने भी कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, जब उन्होंने कहा कि पहले दिन 7 तारीख को हमसे कुछ टेक्निकल गलतियां हो गई थी, जो 2 दिन के बाद हमने उसको सुधार लिया था। और यही बात आज इंडोनेशिया में भारतीय सेना के ऑफिसर ने कहा है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। चीन के 5 सैटेलाइट, चीन ने अपने सैटेलाइट 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे और उसको लिंकअप किया पाकिस्तान के आर्मी के साथ। तो 5 चीन के सैटेलाइट सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, ये भी हमें पता है। इसका मतलब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा था। जहां तक हवाई जहाज की बात है, 2022 में चीन से J-10 नाम का 20 हवाई जहाज पाकिस्तान ने खरीदा 2022 में। तो 2022 के बाद से 2025 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह का संघर्ष नहीं हुआ है। तीसरी बात, JF-17 नाम का जो हवाई जहाज है, वो 156 हवाई जहाज, चीनी हवाई जहाज पाकिस्तान के पास है। इसका मतलब पाकिस्तान के पास चीन के हवाई जहाज भी थे, चीन के लेटेस्ट हवाई जहाज भी थे, और मई 2025 के आसपास उनके पास चीन के 5 सैटेलाइट भी थे। सैनिक गठबंधन कर लिया है, उसके चलते आज उनके पास जो J-10 हवाई जहाज हैं, उसके ऊपर चाइना की PF-15 नाम की मिसाइल लगती है, जिसका रेंज 150 किलोमीटर है। इसका मतलब स्वाभाविक है कि भारतीय वायुसेना को 7 तारीख को सबसे पहली बार, उससे पहले भारत को पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 से सामना करना पड़ता था, जिसका रेंज 50 किलोमीटर होता था। अचानक 7 तारीख को रात में भारतीय वायुसेना को जिस पाकिस्तानी हवाई जहाज से आमना सामना हुआ, वो F-16 50 किलोमीटर वाला नहीं था, वो था J-10 चाइना का, जिसका की रेंज 150 किलोमीटर था। स्वाभाविक है कि उस तरह का कॉम्बैट अगर होगा, आप एक नया तरह का, आपके ऊपर अचानक कोई बाउंसर आ जाएगा, तो अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी, एक आध बाउंसर आता है ना, हर बाउंसर पे चक्का नहीं लगता है, कभी कभी बाउंसर थोड़ा शरीर पे लग भी जाता है, बच के आपको बचना भी पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चीज नहीं थी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती फूलों के, कागज के फूलों से। कुछ अगर जो हुआ है उसको वो मानना पड़ेगा, वो मान रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी ही बात है। ये क्या कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के वो फैक्ट्स, वो तथ्य जो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, अब सेना के ही अधिकारी उन झूठों को उन झूठों का उजागर कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे फिर हमारे एयरफोर्स चीफ हो, और अब ये डिफेंस अटैचे वाज पोस्टेड इन जकार्ता। जी, ये तो सच है, कोई मना नहीं सकता। इंटरनेशनल प्रेस जो है इसको हाईलाइट कर रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की सरकार जो है इस पे चुप है। और उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी लिबरेट करेंगे, तो आप सिर्फ 4-5 ठिकानों में मार के आप हवाई जहाज खो दिए, तो आप लिबरेट कैसा करेंगे? आपकी फौज इतनी ताकतवर कहाँ है जो कि आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि फ्रांस से हमने इतने हजारों के करोड़ में राफेल खरीदे, तो वो मार गिरा गए एक ही दिन में। तो ये जो है पूरा एक्सपोज होती है गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस। ये बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये इन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी नीति जो है अमेरिका के ऊपर निर्भर होकर कर रहे हैं कि हम अमेरिका के भरोसे पे जो है ये करेंगे वो करेंगे बोल के, जबकि असलियत ये हुई कि अमेरिका हमारे दुश्मन से हाथ मिलाया हुआ है और वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। कि कितने फाइटर हमारे जेट गिरे उस पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, उससे सरकार नहीं बोलना चाहती। हमारे क्या पायलट मरे या नहीं मरे उस पर भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सेना के अधिकारी अलग अलग मंचों से बोल रहे हैं इस चीज को। तो क्या ये एक तरीके का ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ही अब मोदी सरकार की पोल खोल रही है? मेरे ख्याल से सेना किसी की पोल नहीं खोल रही है, सेना सच बता रही है। दिक्कत ये मोदी सरकार के साथ है। इंग्लिश में कहावत है, प्रिजनर ऑफ योर ओन इमेज। हुआ यह है कि भाजपा इकोसिस्टम 10 साल को खुद का 56 इंची विश्व गुरु बताते आया है। तो भाजपा अपने बनाए छवि में खुद ही कैद हो गई है कि पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ा रहा था तो आपने सीज फायर माना क्यों? क्योंकि आप ही तो कह रहे थे 6 महीना पहले जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो आप ही तो कह रहे थे कि इस बार भाजपा को 400 पार दे दो, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, बलूचिस्तान को हम अलग कर देंगे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन अगर अब यह सवाल उठने लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी क्या सेना को कुछ हानि हुई, कुछ इधर एक विकेट इधर गिरा, कोई एक खिलाड़ी इंजोर्ड तो नहीं हो गया, किसी को बाउंसर तो नहीं लग गया,
तो भाजपा को ये डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसने खुद अपनी छवि में वो कैद हो गई है।